नमस्कार बच्चों, मैं ममता कुमारी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप सबों को नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता का अर्थ बताने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने एक नन्हे बालक का परिचय दिया है। एक नन्हा बालक जब उसके नए नए दांत निकलते हैं तो वह देखने में कितना लुभावना लगता है, उसकी हंसी कितनी अच्छी लगती है, इसकी चर्चा कवि ने इस कविता में की है। चलिए पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं तुम्हारी यह छोटे छोटे दांतों वाली हंसी मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देने की शक्ति रखती है। मतलब छोटे बच्चे की हंसी इतनी अच्छी, इतनी लुभावनी लगती है कि मरा हुआ व्यक्ति भी जी उठे। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल से सने हुए तुम्हारी यह गात मतलब यह शरीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल जल छोड़कर, तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ऐसा लगता है तुम्हारा स्पर्श पाकर के ही कठिन पाषाण मतलब पहाड़ पर्वत भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात अगर तुम्हारा स्पर्श पाले तो कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघलकर जल बन जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम्हारे स्पर्श से बांस या बबूल किसी भी पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लग पड़े होंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। बच्चा जब किसी नए व्यक्ति को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता है और बिना पलक झपके देखता रहता है। यही कवि के साथ भी हो रहा है। तो कवि बालक से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, देखते ही रहोगे अनिमेष मतलब बिना पलक झपके क्या तुम मुझे टकटकी लगाए देखते रहोगे। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, क्या मैं तुमसे अपनी आँखें फेर लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में माध्यम ना बनी होती तो मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सकता, परिचित ही नहीं हो पाता तुमसे। और क्या हुआ जो तुम पहली बार मुझे पहचान ना सके। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में माध्यम न बनी होती, यदि तुम्हारी माँ तुम्हें इस धरती पर ना लाती तो मैं ना तो तुम्हें कभी देख पाता और ना ही पहचान पाता, ना ही तुम्हें जान पाता कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कितनी लुभावनी, कितनी प्यारी है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो चिर प्रवासी हूँ मतलब दूर रहने वाला हूँ, विदेश में रहने वाला हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा कभी संपर्क नहीं हो पाया। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो अतिथि के समान हूँ, इसलिए तुम्हारा मुझसे ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। उंगलियाँ माँ की कराती रही मधु पर, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें पाला पोसा और तुम्हारा लालन पालन किया। उनके हाथों का स्पर्श से ही तुम हमेशा सुरक्षित रहे। देखते तुम इधर कनखी मार और कभी कभी तुम तिरछी नज़र से मेरी ओर भी देख लेते हो। और होती जबकि आंखें चार, और जब मैं भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारी और मेरी आंखें चार हो जाती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हो और तुम्हारे यह दंतुरित मुस्कान देखकर मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। तो बच्चों, इसमें एक नन्हे बालक की चर्चा की गई है। आप लोग भी अपने घर में कभी ना कभी छोटे बच्चे को देखे होंगे और उसकी मुस्कान भी देखे होंगे। तो इस कविता में इतना ही। अगली कविता मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।